हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं पूर्वी क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है आ बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है, जिसमें इसका मतलब होता है ओस की एक बोतल। बॉटल को बोलते हैं बोतल और ड्यू का होता है मतलब ओस। तो इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं अच्छे से। यूनिट 1, फेबल्स एंड फॉक टेल्स। फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट मोरल, जिसे हम कह सकते हैं जो स्टोरीज होती है ना, छोटी छोटी कहानियां जो लिखी हुई होती हैं और जिससे हमें सीखने को भी मिलता है। जैसे कि अब हमने छोटी छोटी कुछ कहानियां लिख दी हैं, हम उसे पढ़ें तो उसमें हमें थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं। ठीक है। और फॉक टेल्स का मतलब होता है लोक कथाएं, जिसमें हम कह सकते हैं जो कहानियां होती हैं, कहानियां जो किसी कल्चर या कम्युनिटी में पहले से मशहूर होती हैं, पहले से जानी जाती हैं, उन्हें बोलते हैं। ठीक है। आ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब मैंने बताया था ओस, और बॉटल का मतलब है बोतल। तो इसमें हो गया ओस की एक बोतल। ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो इसमें बोला गया है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पहले कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं जो नीचे दे रखी हैं। ठीक है। सर्कल द पिक्चर डेट मैच विद ईच वर्ड। सर्कल के नीचे पिक्चर दे रखी हैं, हमें ये वर्ड भी दे रखे हैं, तो नीचे हमें इनसे मैच करना है कि कौन सा वर्ड किस पिक्चर से मैच है, तो उस पर हमें सर्कल करने हैं। ठीक है। चेक योर आंसर वाई शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हमें अपने क्लासमेट्स मतलब बच्चों से और टीचरों से हमें शेयरिंग करना है, मतलब उनसे भी हमें पूछना है। तो इसमें दे रखा है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंता करना। तो इसमें से फर्स्ट गर्ल दे रखी है टेंशन में और दूसरी है हैप्पी। तो इन दोनों में से कौन चिंता कर रहा है? ये तो हैप्पी है, ये चिंता नहीं कर रही है, तो फर्स्ट गर्ल चिंता कर रही है, तो इस पे हम सर्कल कर देंगे। ठीक है। दूसरा दे रखा है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है बागान, जिसे ये इसमें दे रखा है एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ होते हैं। बागान हम किससे बोलते हैं? एक ही तरह के जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे कि अब बनाना ट्रीज है, उसके बहुत सारे पेड़ होंगे, उन्हें बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ इसमें दे रखे हैं, ये तो एक सिंगल पेड़ है, और इसमें देखिए ये बनाना पेड़ भी हैं, बहुत सारे दे रखे हैं, और वीट प्लांट्स भी हैं, तो ये दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा सही है? ये वाला। आगे देखते हैं। दूसरा है सेज। सेज का मतलब होता है साधु। तो इनमें से कौन साधु है दोनों में से? ये तो वेजिटेबल वाला है, तो ये साधु तो है नहीं है, तो साधु कौन है? फर्स्ट पिक्चर सर्कल कर देंगे। अब है सरप्राइज। इन दोनों में से सरप्राइज कौन हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा है, ये तो एकदम सैड सा है, देख रहा है, और ये सरप्राइज हो रहा है, तो इसे हम कर देंगे सर्कल। ऐसे ही आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्क्यूज देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आंसर आपको देने हैं, और डिस्क्यूज मतलब अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ उन्हें पूछने हैं और उन्हें बताने कि मैम ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसके आंसर लिखे हैं, देखो आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है think of a time when you worked hard. What did you do then? इसका मतलब दे रखा है कि कोई एक टाइम के बारे में आप सोचो जिससे आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो। ऐसा कुछ टाइम सोचो जिससे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी चीज़ में आप जो मेहनत कर रहे हो, या मैम ने कुछ आपको होमवर्क दे दिया, उसमें हार्ड वर्क करा आपने, कई दिनों से आप स्कूल नहीं गए, फिर जिस दिन आप स्कूल गए उस पूरे दिन का आपको होमवर्क दे दिया, जितने दिन आप नहीं गए थे उस पूरे दिन का आपको होमवर्क दे दिया, उसमें आपने हार्ड वर्क किया, ऐसे आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है। आंसर, वन टाइम आई वर्क
hard to finish a big project. I read books, watched many videos and completed the project successfully. तो इसमें बोला गया है कि एक बार में, मतलब वन टाइम, एक बार में आई वर्क हार्ड टू फिनिश अ बिग प्रोजेक्ट, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। आई रीड बुक्स, उसने किताबें पढ़ी। वॉच्ड मैनी वीडियोस, उसने कई वीडियोस देखी। एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, और प्रोजेक्ट को सफलता के साथ उसने पूरा कर दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड इट हेल्प यू, मतलब आपने सबसे ज्यादा इससे आपको कैसे मदद मिली। हाउ डिड इट हेल्प यू, इसका मतलब है कि इससे तुम्हें कैसे मदद मिली। इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मदद मिली आपको, तो इट हेल्प्ड मी लर्न मोर अबाउट द टॉपिक, मतलब इससे मुझे उस विषय के बारे में, और मतलब उस विषय के बारे में जिसके बारे में आपने लिखा है, और ज़्यादा सीखने में मदद मिली। मतलब जिस विषय के बारे में उसने लिखा उसमें उसको और ज़्यादा ही मदद मिली लिखने में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील, मतलब इसमें बोला गया है कि इससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ, मतलब आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा और उसको समझा, उससे आपको कैसा महसूस हुआ। तो आंसर, इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड, तो इसमें वो बोलता है कि इससे मुझे खुशी हुई, हैप्पी मतलब खुशी हुई, और गर्व, प्राउड मतलब गर्व होता है, गर्व महसूस हुआ, उसे खुशी भी मिली और उसे प्राउड महसूस भी हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम चैप्टर को। अब यहाँ से हम चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं। लेट अस रीड, फर्स्ट भाग है ये। रामा नाथा was the son of a rich landlord, तो क्या दे रखा है, रामानाथा was the son of a rich landlord, मतलब रामानाथा जो था वो एक जमींदार का बेटा था। किसका, जमींदार का। लैंड लॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। ठीक है, और his father left him large tracts of land when he died, तो इसमें बोला गया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रामानाथा के लिए बहुत ज्यादा जमीन छोड़ दी थी। जब उसका पिता मरा था तो उन्होंने रामानाथा के जो लिए जमीन छोड़ दी थी। वट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, मतलब इसमें बोला गया है कि वट मतलब लेकिन, रामानाथा ने अपनी, कहाँ गए वट, हाँ, रामानाथा ने अपनी जमीन की देखभाल के लिए एक दिन भी नहीं लगाया था। ठीक है, उसने जमींदार के लिए एक भी दिन नहीं लगाया था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, he believed there was a magic potion that could turn an object into gold, तो दिस मतलब यह है, ऐसा इसलिए किया कि उसने, मतलब ऐसा इसलिए था कि क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि उसने दिमाग में यह अजीब विचार किए। आइडियाज मतलब उसने बहुत ही अजीब विचार किया था कि वह मानता था, ही बिलीव देयर, उसने बोला वह मानता था कि एक जादुई द्रव पोटियन होता है जो किसी चीज को सोने में बदल देता है, मतलब एक कोई जादू होता है, उसको किसी भी चीज दे दो उसको वो सोने में बदल देता है। तो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, तो इसका हो जाएगा वह अपना सारा समय इस जादुई द्रव के बारे में जानने में ही लगा देता है। वो अपना सारा समय किस में लगा देता है, जादू द्रव के बारे में लगा देता है कि ये कौन है कौन नहीं है।
Pupil cheated him often, promising to tell him about it. तो इसमें what he did not give up कहाँ से था? हाँ, प्यूपिल। प्यूपिल लोग मतलब प्यूपिल का मतलब बहुत सारे लोग उससे अक्सर धोखा करते थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। चीटिंग मतलब धोखा देना। बहुत सारे लोग थे जो उसे धोखा देकर चले जाते थे और इसके बारे में बारे में बताते थे कि वादा करते थे उससे कि ये मैं वादा करता हूँ, वो वादा करता हूँ, और लेकिन वह हार नहीं मानता था। वो जो था वो हार नहीं मानता था, रामानाथ था। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that someday would be without money. तो जो रामानाथा जो था वो अपनी पत्नी मधुमती इससे परेशान थी, मतलब उसकी पत्नी जो थी वो उससे परेशान थी। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। पहले कहाँ से पढ़ा था हमने? His wife से। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी वाइफ जो थी उसकी वाइफ जो थी मधुमती, वो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे चिंता भी थी कि क्योंकि वह देख रही थी कि रामानाथा बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था। रामानाथा जो था वो वॉज स्पेंडिंग मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा वो पैसा खर्च कर रहा था। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसे पूरा विश्वास था कि जल्द ही उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। उसे पूरा ही विश्वास था कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड का मतलब है बहुत बड़ा जमीन का क्षेत्र। ठीक है। पोषण, आ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है, पोषण का मतलब है जादुई द्रव। ठीक है, ये मीनिंग दे रखी है आपको, इसके आंसर भी दे रखे हैं, तो आपको ये याद भी करने हैं, जिससे कि अगर आपके पेपर में दिया गया हो तो आप उसको आसानी से लिख सकें। गिव अप, हार मानना। गिव अप का मतलब क्या है? हार मानना। स्टॉप ट्राइंग, कोशिश छोड़ देना, मतलब उससे बोलते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। वन डे a famous sage called महीपति came to their town। तो एक दिन महीपति नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि उनके शहर में आए थे। रामानाथा became his follower and asked him about the potion। तो रामानाथा उनका शिष्य बन गया और उनसे उस जादुई द्रव मतलब पोटियन के बारे में पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयास आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। मतलब रामानाथा जो था वो यह सुनकर हैरान रह गया कि ऋषि ने कहा कि हाँ, हिमालय की यात्राओं के दौरान मैंने सुना था, मतलब उसने बोला कि हिमालयों की दौरान उसने यह सुना था कि ऐसा जादुई द्रव कैसा बनाया जा सकता है, मतलब एक जादुई द्रव है वो कैसा बनाया जा सकता है कि वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। ऐसा कौन सा जादुई द्रव बना सकता है, लेकिन यह काम बहुत ही ज्यादा कठिन था। बट इट इज डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा कठिन था। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो मुझे बताया, टेल मी मतलब मुझे बताया, रामानाथा ने कहा कि उसे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसे अपने भाग्य पर क्या नहीं हो रहा? विश्वास। यू हैव टू प्लांट
a banana plant and water it regularly with your hands। मतलब you have, तुम्हें उन ओस की बूंदों को इकट्ठा करने एक बोतल में जमा करना होगा। मतलब एक वो जो ओस की बूंद है उसको आपको क्या करना होगा, बोतल में इकट्ठा करना होगा। तो सॉरी, इसका मतलब क्या है, यू हैव, वो मैंने हिंदी में गलत मतलब बता दिया, सॉरी इसके लिए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। उसमें ये क्या बोला गया है, तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा। बनाना मतलब केला, केले का तुम्हें एक पौधा लगाना होगा, प्लांट मतलब पौधा लगाना होगा, और उसे रोज अपने हाथों से पानी देना होगा। मतलब रोज अपने हाथों से एक पौधा लगाओ और उसे रोज अपने हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इन ऑन द लीव्स। तो सर्दियों में सुबह के समय पत्तों पर ओस की बूंदें जम जाती हैं। ड्यू मतलब ओस, सुबह के समय जो पत्तियों पर जो ओस की बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं। जैसे देखो इसमें दे रखा है ओस की बूंदें, ये इसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये पत्तियों पर सुबह अगर आप देखोगे तो ये जम जाती हैं पत्तियों पर, ठीक है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन आ बॉटल। तो बोलता है कि तुम्हें उन ओस की बूंदों को इकट्ठा करने एक बोतल में जमा करना होगा। मतलब एक ओस की बूंदें जो होती हैं, आप बोतल ले लो, उसमें आपको ये बूंदें इकट्ठी करनी होगी। When you have 5 liters of dew, bring it to me। तो इसमें बोला गया है कि जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस इकट्ठा हो जाए, मतलब 5 लीटर्स, 5 लीटर ओस तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए, तो ब्रिंग इट टू मी, तो उसे मेरे पास ले आना। जब 5 लीटर की मतलब ओस इकट्ठी हो जाए तो उसको तुम मेरे पास ले आना। आई विल chant some magic words which will turn it into the magic potion। तो इसमें बोलता है कि मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा। बोला है ना इसमें कि आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, वो जादुई मंत्र पढ़ेगा कुछ, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जिससे वह ओस जादुई द्रव में बदल जाएगी। ओस जो होगी वो जादुई द्रव में क्यों हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। आ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मतलब उस जादुई द्रव की एक बूंद भी किसी भी वस्तु को सोने में बदल देती है। मतलब जो एक जादुई की बूंद है वो किसी भी वस्तु को सोने में बदल देती है, सोने में बदल देती है। ये मैं दे रखा है कुछ, ड्यू मतलब ओस, मैंने बताया था ड्यू का मतलब, और चैंट का मतलब मंत्र बोलना, जैसे बार बार शब्द को दोहराते हैं ना उसे। तो आगे पढ़ते हैं। रामानाथा वॉज वरीड। रामानाथा जो था वो चिंतित हो गया, वरीड का मतलब चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। मतलब रामानाथा जो था, लेकिन सर्दियों तो मतलब रामानाथा, बट मतलब लेकिन, सर्दी तो सिर्फ कुछ महीनों की थी। सर्दी जो थी वो क्या थी, फ्यू मतलब कुछ महीनों की थी। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। मतलब 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे कई साल लग गए, कई साल लग जाएंगे। अगर वो ऐसे ओस इकट्ठी करेगा 5 लीटर वो भी, तो उसे कई साल लग जाएंगे। रामानाथा बोलता है यू कैन प्लांट अस मैनी बनाना प्लांट्स अस यू वॉन्ट। तो इसमें रामानाथा बोलता है तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो। बोला है ना, बनाना प्लांट्स अस यू वॉन्ट, मतलब तुम जितने भी चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। तो इसमें बोलता है कि बट मतलब लेकिन याद रखना, रिमेंबर, बट रिमेंबर बोला गया है ना, लेकिन याद रखना तुम्हें उसकी देखभाल खुद करनी होगी।
देखभाल क्या करनी होगी, खुद करनी होगी। एंड कलेक्टेड द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और ओस अपने ही हाथों से इकट्ठा करनी होगी, ओस जो होगी उसको अपने हाथों से ही इकट्ठा करनी होगी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्या दे रखा है इसके क्वेश्चन में, लेट अस डिस्क्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, मैंने इसके आंसर भी दे रखे हैं तो उसी के साथ पढ़ देते हैं। लेट अस डिस्क्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। मैंने पूरा चैप्टर हिंदी में भी बता दिया, मतलब इंग्लिश में दे रखा था, मैंने उसको हिंदी में भी बता दिया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ भी सकते हो। तो आप इसके क्वेश्चन और इसके आंसर आप खुद कर सकते हो अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो मैंने आंसर भी दे दिए, लेकिन आप इसमें से भी कर सकते हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। आंसर फर्स्ट, रामानाथा, मतलब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रामानाथा जो था वो किस में विश्वास करता था सबसे ज्यादा। ठीक है, रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट could turn any object into gold। मैंने बताया ना रामानाथा किस में विश्वास करता था, रामानाथा बताओ किस में विश्वास करता था। इसमें बोला गया है ना मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। रामानाथा विश्वास करता कि जादुई औषधि जो होती हैं, मतलब औषधि मतलब दवा जो होती हैं वो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है, वो उसमें विश्वास करता था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा। तो इसमें बोल रखा है कि साधु ने रामानाथा की मदद कैसे की। हेल्प मतलब साधु, वो सेज मतलब साधु होता है, तो उसने उसकी हेल्प कैसे की, हेल्प कैसे की उसने। रामानाथा जो था वो किस में सबसे, मतलब रामानाथा की साधु, सॉरी सेज मतलब साधु, साधु ने रामानाथा की मदद कैसे की। तो हम आंसर में देखते हैं, द सेज अंडरस्टूड दैम that Ramanatha did not want to work but wanted gold without putting in any effort। तो साधु ने समझ लिया, मतलब साधु जो था, अंडरस्टूड मतलब समझना, तो साधु ने समझ लिया कि रामानाथा काम नहीं करना चाहता था, रामानाथा जो था वो काम नहीं करना चाहता था, वट वॉन्टेड गोल्ड विदाउट पुटिंग इन एनी इफर्ट, बल्कि बिना मेहनत किए सोना पाना चाहता था, बिना मेहनत किए ही वो क्या करना, सोना पाना चाहता था। तो ही told him to plant a banana plant and collect the morning dew and store it in a bottle। तो इसमें क्या बोला गया है कि उसने रामानाथा से कहा, क्या कहा उसने, कि वह केले का पौधा लगाए, किसका, केले का पौधा लगाए, एंड स्टोर इन अ बॉटल, और सुबह की ओस इकट्ठा करके बोतल में रखे। ठीक है, ही assured him that he would convert it into the magic potion by chanting some magic words। तो इसमें ही एसिड, इसमें क्या बोला गया कि साधु ने उसे भरोसा दिलाया, क्या, उसको भरोसा दिलवाया कि कोई भी जादू जो होता है वो मंत्र बोलकर उस ओस की जादू औषधि में बदल देगा, मतलब जादू की जो भी मंत्र वगैरह होता है उसे औषधि में वो क्या कर देगा, मतलब उसने मंत्र बोलकर औषधि में बदल देगा, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब थर्ड दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। मतलब क्या हम, मतलब क्या तुमको क्या आपको लगता है कि रामानाथा जो है वो जो है इकट्ठा कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो कारण बताइए क्यों। तो इसमें बोला है आंसर, आई थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही इज desperate to get the magic potion। मतलब मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि रामानाथा ओस इकट्ठा कर पाएगा, रामानाथा क्या ओस इकट्ठा कर पाएगा, बिकॉज ही
डेस्पेरेट टू गेट द मैजिक पोशन, क्योंकि वह जादुई औषधि जो है मतलब दवा पाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला मतलब बेचैन था उसको इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है पार्ट सेकंड, ये हम पढ़ते हैं अच्छे से। इसमें क्या बोला गया है, रामानाथा went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been laying empty all these years। मतलब रामानाथा घर गया, रामानाथा went home, रामानाथा घर गया and after talking to his wife started cleaning his large fields, और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने बड़े खेतों की सफाई शुरू कर दी, क्लीनिंग मतलब सफाई शुरू कर दी। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़े थे, मतलब इतने सालों से खाली पड़े थे उसने सफाई कर दी। देयर ही प्लांटेड रॉस एंड रॉस ऑफ बनाना प्लांट्स, मतलब वहां उसने कतारों में बहुत सारे केले के पौधे लगा दिए। किसके पौधे के? बहुत सारे केले के पौधे लगा दिए। ही टेंडेड them carefully and during this winter months collected the dew that formed on them with great care। मतलब वह उन पौधों की बहुत ध्यान से देखभाल करता था, उन पौधों की क्या करता था? ध्यान से देखभाल करता था। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्मेड ऑन देम विद ग्रेट केयर, मतलब और सर्दियों के महीनों में उन पर जमने वाली ओस जो थी वो बहुत ही सावधानी से इकट्ठा होती थी। जो उन पर ओस वगैरह जमती थी वो बहुत ही ज्यादा सावधानी से इकट्ठा होती थी। तो हिज वाइफ हेल्प हिम टू, मतलब उसकी पत्नी ने मतलब उसकी मदद की थी, उसकी पत्नी जो थी उसकी मदद की रामानथा की। मधुमाती गेटर द बनाना क्रॉप took it to the market and got a good price for it। तो जो उसकी वो मधुमती जो थी केले की फसल इकट्ठा की, उसने किसकी फसल इकट्ठा की? केले की फसल इकट्ठा की और उसे बाजार ले गई और उसके अच्छे दाम मिले, मतलब उसने बाजार में जाकर बेच दी और उसे अच्छे पैसे मिले उसके। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर plants and they had a hug banana plantation, बनाना प्लांटेशन। तो इसमें कहाँ पढ़ते? हाँ, ओवर सालों के साथ साथ रामानाथा ने और भी ज्यादा पौधे लगाए, मतलब साल बीतते गए तो उसने और ही ज्यादा पौधे लगाते गए, क्योंकि उसके पौधे भाई आ रहे थे और उसमें बाजार में जाके वो लोग बेच भी रहे हैं तो उसने और ज्यादा पौधे लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, और कहाँ पर थे? ओवर द एंड, हाँ, मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ हर्ज बनाना प्लांटेशन, सॉरी। तो इसमें उनका बहुत बड़ा केले का बागान बन गया, केले का क्या? बहुत ही ज्यादा बड़ा बागान बन गया। एट द एंड ऑफ 6 years he finally had his 5 liters of dew, मतलब 6 साल के अंत में, मतलब 6 साल के अंत में आखिरकार उसने उसके पास 5 लीटर ओस जो थे वो इकट्ठा हो गए, मतलब उसने ओस इकट्ठा कर लिए 6 साल के अंत में ही। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये टेंटेड का अर्थ है देखभाल, देखभाल जो करते हैं ना, ध्यान रखना उसे बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है लुक्ड आफ्टर, सॉरी इंग्लिश दे रखी है लुक्ड आफ्टर। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, मतलब बहुत ही सावधानी से बोतल ऋषि के पास दे दी उसने, ऋषि मतलब साधु को उसने बहुत ही सावधानी से दे दी। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्न समथिंग ओवर द वाटर,
उसने ऋषि मुस्कुराया, मतलब ऋषि जो था वो वह मुस्कुराया और अपनी कुछ धीरे धीरे मंत्र बोले, उसने खुश होकर धीरे धीरे कुछ मंत्र बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। तो उसने बोतल जो थी साधु ने वापस दे दी और कहने लगा कि इसे आजमा कर देखो, मतलब उस बोतल में जो था उसे आजमा कर देखो। रामानाथा स्प्रिंग्ड स्प्रिंग्ड a few drops on a copper vessel and wanted for it to turn to gold। उसने क्या करा, रामानाथा ने तावे के एक बर्तन पर उस पानी की कुछ बूंदें जो थी वो डाली और उसके सोने में बदलने का इंतजार कर रहा था। जो पानी की उसकी बूंदें थी उसमें डाली, तावे की जो मतलब जो उसने एक तावे की कुछ चीज ली और जो बोतल में पानी था उस पर डाला और वो इंतजार कर रहा था कि ये सोने में कब बदलेगा कब बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेनेड, मतलब लेकिन वो हैरान हो गया, मतलब सरप्राइज का मतलब हैरानी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो सोने में तांबे की चीज जो उसने तावे के ऊपर जो पानी डाला था वो सोने में बदलने वाली थी, वो देख रहे थे लेकिन उससे उसको कुछ नहीं हुआ और वो लोग हैरान हो गए कि ये सोने में क्यों नहीं बदली। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, मतलब यह तो धोखा हुआ। चीटिंग का मतलब यह तो धोखा हुआ। उसने ऋषि ने, मतलब ही टोल्ड द सेज, ऋषि ने कहा ही हैव वॉच्ड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ऋषि ने यह बोला था कि मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। वट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमाती टू केम फॉरवर्ड। लेकिन ऋषि महीपति बस मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए उन्होंने बुलाया। शी केम विद आ बिग बॉस, उसने कहा कि वह एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आई, मतलब एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आई। व्हेन शी ओपन्ड इट इनसाइड साइंड सीन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो जब उसने उसे खोला, ओपन मतलब उसने उसे खोला डिब्बे को, तो उसके अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे, मतलब सोने के सिक्के जो थे वो बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, ढेर हो गए थे। आगे पढ़ते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन that can turn things into gold। फिर ऋषि बहुत हैरान रामानाथा की ओर मुड़े और बोले, वह हैरान होकर रामानाथा की ओर मुड़े और बोले, कोई भी जादुई द्रव नहीं होता जो चीजों को सोने में बदल दे। हाँ, कोई भी ऐसा जादुई द्रव नहीं होता जो सोने को, मतलब सॉरी, किसी चीज को वो सोने में बदल दे। यू वर्कड hard on your land and created this plantation। तुमने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और यह बागान बनाया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market। हाँ सॉरी, ये दे रखा है ना, while you looked after the trees your wife sold the after fruits in the market। तो इसमें जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे तब तुम्हारी पत्नी जो थी वो फलों को बाजार में बेच रही थी। मतलब जब वो उसकी देखभाल कर रहा था पेड़ों की, तो उसकी पत्नी क्या कर रही थी, बाजार में जाके उनको बेच रही थी। डैड हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी तरह तुमने ये पैसा कमाया। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक। यह दौलत तुम्हारी मेहनत से बनी है, जादू से नहीं। इसकी तुम्हारी रामानाथा की मेहनत से बनी है, ना कि जादू से बनी है।
इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस liar, you would have not listened to me, so I played a trick on you. तो इसमें क्या बोलता है कि अगर मैं यह बात पहले से ही बता देता तो तुम मेरी बात नहीं मानते। अगर वो बात पहले से बता देता तो वो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। क्या चला? एक चाल चली, मतलब उसे समझाने के लिए उसने एक चाल चली। रामानाथा understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. फिर लास्ट में क्या हुआ? रामानाथा जो था इस बातों के पीछे की समझ बुद्धि, मतलब समझ मतलब बुद्धि, वो समझ गया कि मतलब जो भी बात थी वह वो समझ गया कि उस दिन से अपने बागान में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। मतलब वो से मतलब साधु जो था उसने उस बात को समझाया कि तुम 6 साल तक ये पानी वगैरह मतलब उसकी बूंद इकट्ठा करो, लेकिन उससे जादू वगैरह से उसको सोना तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसे समझ आ गई थी कि अब अपने बागान में और ही ज्यादा वो मेहनत करेगा। ठीक है, ये बुक के राइटर कौन है? इसके लेखक राइटर कौन है? सुधा मर्टी। कौन है? सुधा मर्टी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्योंकि ये भी जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसके आंसर भी लिखे हैं, उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वाई वॉज रामानाथा एंग्री? रामानाथा गुस्सा क्यों था? आंसर, आई थिंक रामानाथा विल बी एबल to collect the due because he is desperate to get the magic potion. रामानाथा जो था वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि जो साधु ने उससे कहा था कि जब उसने ओस की बूंदें तावे के बर्तन पर छींटी तो वह सोने में नहीं बदली। मतलब साधु ने बोला कि तुम इकट्ठा करना, और फिर उसने इकट्ठा कर लिया। तो उसने एक तावे की कुछ चीज ली, उस पर जो बूंदें इकट्ठी करी उस पर पानी मतलब पानी डाला और वो सोने में नहीं बदली, इसलिए उसको गुस्सा आया था। ठीक है, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमाती क्रिएट वेल्थ? रामानाथा जो था मधुमती ने धन कैसे कमाया? मतलब रामानाथा और जो मधुमती थी उन दोनों ने धन कैसे बनाया? दे क्रिएटेड वेल्थ बाय देयर हार्ड वर्क इन द प्लांटेशन ऑफ बनाना ट्रीज एंड selling them in the market for 6 years. तो इसमें क्या था? रामानाथा और जो मधुमती थे उन्होंने केले के पेड़ों की खेती करके केले के पेड़ों की क्या करी थी? खेती करके, और उन्हें 6 वर्षों तक इंतजार में बेचकर अपनी मेहनत से धन बनाया। मतलब उन्होंने जो केले की जो खेती थी वो उसको इतनी बड़ी कर ली, उस पर फल वगैरह आने लगे, तो उसने इंतजार किया 6 महीनों तक, तो उन्होंने उसके बाद धन कमाया। ठीक है, मैंने अब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है। मैंने इंग्लिश में दे रखा था, मैंने उसको हिंदी में भी बता दिया है कि जिससे कि आप अच्छे से समझ सको इंग्लिश के चैप्टर को। और मैंने साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे थे वो भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिए और उसका हिंदी में भी मतलब बता दिया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझो, और जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है, आप अपनी कॉपी पे कर सकते हो और अपने मैम को दिखा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।